Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 10 को स्टडी कर रहे हैं और इस स्टडी के चलते हुए ये हमारा कंटिन्यू थर्ड एक्सप्लेनिंग वीडियो है। खास करके आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मैपिंग स्पेस अराउंड अस। हमारे आसपास की जो जगह है उसका मैपिंग किस तरह से होता है और वो किस तरह से हमें यूज़फुल बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक एट द पेज हियर। देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी आप एक फिगर को देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपके टेक्स्ट बुक में से ही ली गए हैं आर्टिकल। यू हैव बीन डीलिंग विद द मैप सिंस यू वेर इन द प्राइमरी क्लासेस। वैसे कहा जाए तो जब से आप प्राइमरी क्लासेस में हैं तब से बार बार आपकी डील हो रही है डिफरेंट टाइप के मैप्स के साथ। पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करें तो यू हैव बीन आस्क्ड टू लोकेट द पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर रिवर, पर्टिकुलर माउंटेन एक्सेट्रा ऑन द मैप। ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट मैप्स का यूज़ करते हुए हम कई बार लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टेट दिखाना है या फिर पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करनी है या पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात करना है। इसी तरह हिस्ट्री के अंदर भी यू माइट हैव बीन आस्क अ लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस वेयर द सेम इवेंट हैड अकर्ड लॉन्ग बैक। हिस्ट्री के अंदर भी इसी तरह से मैप का यूज़ होता है। पास्ट टाइम के अंदर, भूतकाल के अंदर जो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स बना है उस हिस्टोरिकल इवेंट्स कहाँ पर हुई थी इसे लोकेट करने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस को दिखाने के लिए हिस्ट्री के अंदर इसी तरीके का मैपिंग का यूज़ होता है। यू हैव ट्रेस्ड द रूट्स ऑफ द रिवर, रोड्स, रेलवे लाइन्स, ट्रेड्स एंड मैनी अदर्स। इसी तरह कई बार जब आप जर्नी पर होते हो, घूमने के लिए गए हो या फिर किसी काम से आप जर्नी कर रहे हो, तब आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है रूट ऑफ द रिवर्स के बारे में या फिर रोडवेज़ के बारे में, रेलवे लाइंस के बारे में, ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है और ऐसे कई पर्पसेस हैं जिसमें हमें मैप के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पर सवाल ये उठता है, हाउ डू वी रीड मैप। कोई भी मैप है इसे किस तरह से पढ़ा जा सकता है। वॉट कैन वी कंक्लूड एंड अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग द मैप। और जब हम रीड करते हैं मैप को तो इसके आखिर में हम कौन से कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसमें क्या समझ मिलती है। वॉट इन्फॉर्मेशन डज द मैप हैव एंड वॉट इज डज नॉट हैव। मैप के द्वारा हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इज इट एनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पिक्चर। क्या ये जो ओरिजिनल पिक्चर है इससे कुछ अलग टाइप का पिक्चर्स हमें शो करता है। इस सेक्शन के अंदर वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस एक्सप्लेनिंग वीडियो के अंदर हम मैप हमें किस तरह से यूज़फुल होता है, किस तरह से इसे रीड किया जा सकता है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये हमारे लिए प्रोवाइड करता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। So look at the map of the house and whose picture is given alongside. देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर है जिसमें एक हाउस दिखाई दे रहा है। इसके सराउंडेड एक कंपाउंड वॉल बना हुआ है और ग्राउंड के अंदर, कंपाउंड के अंदर एक बहुत अच्छा सा घना वृक्ष, डेंस ट्री खड़ा है। ठीक इसी बात को बाजू के फिगर में, मतलब कि राइट साइड पर लाइन थ्रू एक मैपिंग बनाया गया है। ठीक है, तो ये मैपिंग इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें टॉप व्यू शो कर रहा है किस तरह से इसका यूज़ करते हुए इस मैप का यहाँ पर काम हुआ है, ये दिखाई देता है। ओके, नाउ टर्न द सेकंड पेज। आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेज के साथ। What can we conclude from the above illustration? जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन था, इस इलस्ट्रेशन से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करें। सो व्हेन वी ड्रॉ अ पिक्चर,
we attempt to represent reality as it the seen with all its detail. जब कोई भी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तब पिक्चर ड्रॉ करते हुए हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हम रियलिटी जो है उस रियलिटी को प्रेजेंट करें ऑल डिटेल के साथ. एंड वेयर इज द मैप डिपिक्ट्स ओनली द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तब मैप के अंदर सिर्फ उसका लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम दिखा सकते हैं इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट. दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन. सेकेंडली, अ डिफरेंट पर्सन्स कैन गिव द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पिक्चर्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अलग अलग व्यक्ति जब इसका विवरण करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, तब हर एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसे डिस्क्राइब करेंगे. मतलब कि हर एक का डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग आएगा पिक्चर्स के बारे में. बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ द मैप. लेकिन जब मैप का डिस्क्रिप्शन होता है तब इसमें वेरिएशन आने की कोई संभावना नहीं है. मतलब कि अलग अलग प्रकार का वर्णन आने की कोई संभावना नहीं रहती. द मैप ऑफ द हाउस remains the same irrespective of the position of the observer. तो जब हम मैप के बारे में बात करेंगे और मैप के आधार पर हम हाउस के बारे में बात करेंगे जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा था, रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन. तो यहाँ पर ऑब्जर्वर किस पोजीशन से इसे देख रहा है, मतलब कि फ्रंट व्यू से देख रहा है, साइड व्यू से देख रहा है, टॉप व्यू से देख रहा है, ये मायने नहीं रखता है. दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सपेक्टिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्राइंग अ पिक्चर बट इट इज़ नॉट अ रिवेलेंट फॉर अ मैप. तो जब आप पिक्चर ड्रॉ करते हो तब पिक्चर ड्रॉ करते हुए पर्सपेक्टिव्स व्यू को ध्यान में रखना, मतलब कि फ्रंट या फिर टॉप या फिर साइड व्यू को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है कोई भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए. लेकिन जब हम मैप ड्राइंग करते हैं इट इज़ नॉट अ रिवेलेंट, तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है. ओके, आगे चलते हैं और इसी बात को कंटिन्यू करते हैं. नाउ लुक एट द मैप नंबर 2. 10.2 फिगर्स को आपको देखना है. विच हैज़ बिन ड्रॉन बाय अ 7-year-old राघव. ये 7 वर्ष के राघव के द्वारा ड्रॉ किया गया है. एंड एज द रूट फ्रॉम द हाउस टू हिज स्कूल, और इसमें उसके अपने घर से स्कूल जाने का रूट ड्रॉ किया गया है. इस मैप को देखते हुए कुछ बात हमारे सामने आएगी. जैसे कि हमारे मन में पहला क्वेश्चन होगा, हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस. उसके घर से स्कूल कितना दूरी पर है. वुड कैरी सर्कल इन द मैप डिपिक्ट्स द राउंड अबाउट. यहाँ पर जो सर्कल बनाए गए हैं, एवरी सर्कल इन द मैप, ये राउंड अबाउट क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. और तीसरा, हु स्कूल इज नेवर टू नियरर टू द हाउस, राघव या फिर हिज सिस्टर. किसका स्कूल नज़दीक में है, राघव का या फिर इसके सिस्टर का. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द अबव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप. वाई. तो राघव ने जो मैप बनाया है उस मैप के आधार पर इन सारे क्वेश्चनों का सही जवाब देना थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज दैट वी डू नॉट नो इफ द डिस्टेंस हैव बीन ड्रॉन प्रॉपरली और वेदर द सर्कल्स ड्रॉन आर राउंड अबाउट और रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. देखिए, ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उसने जो डिस्टेंस दिखाया है ये प्रॉपरली नहीं दिखाया है. या फिर वेदर द सर्कल ड्रॉन, जहाँ पर उसने सर्कल ड्रॉ किए हैं, राउंड अबाउट सर्कल ड्रॉ किए हैं, रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, इसमें कुछ उसने बात जोड़ना बाकी रखती है. ओके, इसके बाद एक और फिगर है 10.3 आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने 10.3 और 10.2 फिगर्स को हम एनलार्ज करके दिखा दे रहे हैं. 10.2 फिगर है वो राघव ने ड्रॉ किया हुआ मैप है और अब हम आपके सामने 10.3 को लेकर आ रहे हैं डिस्कस के लिए. ये उसकी सिस्टर मीना ने ड्रॉ किया है. ओके, मीना की फिगर में क्या है इसकी डिस्कस पर चलते हैं.
नाउ लुक एट द अनदर मैप, अभी जो हमने आपको दिखाया 10.3 फिगर के अंदर, जो कि राघव के सिस्टर मीना ने ड्रॉ किया है, ये 10 ईयर्स ओल्ड है। एंड दिस मैप इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मैप। राघव ने जो मैप बनाया है इससे थोड़ा हटके है, अलग है। मीना हैज़ यूज द डिफरेंट सिंबल ऑफ द डिफरेंट लैंडमार्क्स। उसने अलग अलग चीज़ को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ किया है डिफरेंट लैंडमार्क को दिखाने के लिए। दूसरा, लॉन्गर लाइन सेगमेंट हैव बीन ड्रॉन फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस। यहाँ पर दूर का अंतर दिखाने के लिए उसने लॉन्गर लाइन सेगमेंट का ड्रॉ किया है, और शॉर्टर डिस्टेंस दिखाने के लिए उसने शॉर्टर लाइन सेगमेंट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो मैप बनाया गया है, इन शॉर्ट अगर जो कहा जाए तो ये मैप स्केल के साथ ड्रॉ किया गया है। इसमें एक खास प्रमाण माप लेकर इसे ड्रॉ किया गया है। नाउ कैन वी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या इस मैप को लेकर हम कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं, जैसे कि हाउ फार द राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस, घर से राघव का स्कूल कितनी दूरी पर है, या फिर हु स्कूल इज़ नियरर टू द हाउस, राघव या फिर मीना, या फिर विच आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑन द रूट, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लैंडमार्क उसके आने जाने के रास्ते में पड़ते हैं। ऐसे सवालों के जवाब क्या पॉसिबल हैं। Thus we realize that use of the certain symbols and mentioning of the distance have helped us read the map easily. तो अगर जो मैप को रीड करना है, इजीली रीड करना है, तो इसके लिए दो बात इम्पोर्टेंट है। एक तो सिंबल इसमें जो यूज़ होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल, सर्टेन सिंबल यूज़ होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूसरा, डिस्टेंस अगर जो मेंशन किया गया है तो उस मैप को पढ़ना इजी बनाता है। ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस शोन द मैप आर प्रोपोर्शनल इन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि जो डिस्टेंस दिखाया गया है मैप में, ये प्रोपोर्शनल है एक्चुअल डिस्टेंस के साथ, किस प्रमाण के हिसाब से ऑन द ग्राउंड इसे लिया गया है। एंड दिस इज डन बाय द कंसिडरिंग अ प्रॉपर स्केल। और ये काम करने के लिए मैप ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर स्केल की ज़रूरत पड़ती है। वाइल ड्राइंग और रीडिंग अ मैप, अब जब हम मैप को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर रीड कर रहे हैं, वन मस्ट नो, एक बात खास ध्यान में रखें, व्हाट स्केल इज हैज़ टू बी ड्रॉन। आपने किस स्केल के साथ इसे ड्रॉ किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाउ मच ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय 1 mm और 1 सेंटीमीटर इन द मैप। और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसे आपने किस स्केल में लिया है, मिलीमीटर स्केल में या फिर सेंटीमीटर स्केल में। दिस मीन्स दैट इफ वन ड्रॉन अ मैप, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर जो मैप ड्रॉ कर रहा है, he or she has decided that 1 centimeter of the space in the map shows the certain fixed distance of say 1 kilometer or 10 kilometer. This scale can vary from map to map. तो इस तरह से मैप ड्रॉ करने वाला है वो इसका एक पर्टिकुलर स्केल फाइंड आउट करता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1 मीटर या 10 किलोमीटर, इस तरह से। और इसके आधार पर डिफरेंट मैप्स हैं वो वेरी होते हैं, अलग अलग पड़ते हैं एक दूसरे से, बट नॉट विद इन द मैप। फॉर इंस्टेंस, लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया अलॉन्ग द मैप ऑफ दिल्ली। और इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली के मैप में और इंडिया के मैप में क्या अंतर है। यू विल फाइंड व्हेन द मैप आर ड्रॉन द सेम साइज स्केल एंड द डिस्टेंस ऑफ द टू मैप्स विल वेरी। आपने ऐसे बहुत सारे मैप देखे होंगे जिसे ड्रॉ करते हुए सेम साइज़ के पेपर पर इसे ड्रॉ किया गया होगा, सेम स्केल के साथ ड्रॉ किया गया होगा, लेकिन इसके दोनों के अंदर जो डिस्टेंस हैं वो एक दूसरे से वेरी होंगी, मतलब कि अलग अलग देखने को मिलेंगे। दैट इज़ द 1 सेंटीमीटर ऑफ द स्पेस इन द मैप ऑफ द दिल्ली वाइल द रिप्रेजेंट स्मॉलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इन द मैप ऑफ द इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के मैप के अंदर जो स्केल लिया गया होगा, ये स्केल दिल्ली के मैप के लिए जो स्केल का यूज़ होगा डिस्टेंस डिनोट करने के लिए, इन दोनों के बीच में फ़र्क होगा। द लार्जर द स्पेस एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द मैप ड्रॉन,
द ग्रेटर इज द डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर। अगर लार्जर प्लेस और स्मॉलर साइज में मैप ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आपको ग्रेटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्केल को लेना होगा। देन वी कैन समराइज दैट। तो इस डिस्कस से हमें कुछ बातें सामने आई है जिसे हम लेंगे। सबसे पहली बात, मैप डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट और प्लेस। मैप है ये हमें लोकेशन दिखाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का विद द रेफरेंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। दूसरा, सिंबल इज यूज टू डिपिक्ट्स द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। अलग अलग ऑब्जेक्ट और प्लेसेस को दिखाने के लिए इसमें सिंबल का यूज होता है। एंड देयर इज नो रेफरेंस और पर्सपेक्टिव इन मैप। मैप के अंदर कोई रेफरेंस नहीं लिया जाता। ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू द ऑब्जर्वर आर शोन टू बी ऑफ द सेम साइज एंड दोस दे आर फर्दर अवे। तो ऑब्जर्वर के नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट हैं इसे थोड़ा स्मॉल साइज में लार्ज साइज में दिखाया जाएगा, और जैसे जैसे वो लॉन्गर डिस्टेंस पर है इसकी साइज है इसे छोटी कर दी जाएगी। सो लुक एट द फॉलोइंग इलुस्ट्रेशन। तो इसी बात को लेते हुए आपके सामने इलुस्ट्रेशन है। एक में आप देख सकते हो कि शुरू के जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो लार्ज साइज में है, और जैसे जैसे आप आगे देखते जाओगे वृक्ष है उसकी साइज़ छोटी होती जाती है। इसका मतलब कि ये फार डिस्टेंस पर है। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, मैप यूज अ स्केल विच इज़ फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलर मैप। हर एक मैप के लिए एक स्केल फिक्स होता है एंड इट रिड्यूस रियल डिस्टेंस प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस ऑन द पेपर। इसके बाद होमवर्क में आपको डू दिस कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है और उस मैप 10.5 फिगर में दिखाया गया है, साथ में इंस्ट्रक्शन है। आपको इस मैप को कलर करना है, जैसे कि स्कूल है इसे येलो कलर में, पार्क्स है इसे ग्रीन कलर में, कम्युनिटी सेंटर है इसे आपको पिंक कलर में लेना है, फायर स्टेशन को रेड कलर में लेना है। इस तरह से आपको इसको कलर्ड करना है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग करना है, जैसे कि एक्स ग्रीन मार्क करना है। ये इंटरसेक्शन है सेकंड स्ट्रीट और डेनिंग स्ट्रीट के बीच में। इसी तरह से वाई को ब्लैक करना है जो कि रिवर मीट करती है थर्ड स्ट्रीट में, ये दिखा रहा है। और फिर जेड को आपको रेड कलर से शो करना है। ये इंटरसेक्शन है मेन स्ट्रीट और फर्स्ट स्ट्रीट के बीच में। मैजेंटा कलर का यूज़ आपको करना है। ड्रॉ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम द कॉलेज टू द लेक। तो कॉलेज से लेक तक पहुंचने के लिए शॉर्टर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और इसे मैजेंटा कलर से दिखाना है। दूसरी एक्टिविटी है ड्रॉ द मैप ऑन द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल। अपने घर से स्कूल जाने का रास्ता दर्शाता हुआ एक मैप आपको ड्रॉ करना है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनिंग वीडियो पार्ट 2 को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार 10.2 एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।